Hi everyone, I am Praveen Sagar. I welcome you on my channel. My dear students, my dear young ones, this video is only for you. Got it? One thing I want to share with you all, that one sentence must have heard you many times, that do hard work. By your parents, by your teachers, ओल्ड फैशन्ड टीचर्स, कठिन परिश्रम, कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम करो, कठिन मेहनत करो, सब कुछ पाया जा सकता है। तो आज इसी के संबंध में मैंने ये वीडियो बनाया है। क्या रियली हार्ड वर्क से सब कुछ पाया जा सकता है लाइफ में? क्या केवल हार्ड वर्क कैन गेट अ स्टूडेंट्स एवरीथिंग? क्या कठिन परिश्रम करके हर कोई सफलता प्राप्त कर सकता है? अगर ऐसा है तो चलिए वीडियो में बने रहिए। मैं ये प्रूफ करूंगा आज कि जो हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, कठिन परिश्रम इज नथिंग, दिस इज कॉल्ड ओनली फेक मोटिवेशन। चलिए शुरू करते हैं। सुनिए ध्यान से प्लीज, सुनना और समझने की कोशिश भी करना। जंगल का राजा शेर ने एक अनाउंसमेंट किया सभी जानवरों को कि भाई 1 महीने बाद मैं एक कंपटीशन रखूंगा दौड़ का, यानी रेस की प्रतियोगिता होगी। अब जो कोई भी जानवर इस रेस को दौड़ेगा यानी फर्स्ट आएगा, वह जानवर इस जंगल का नया राजा कहलाएगा। जैसे ही यह अनाउंसमेंट सभी जानवरों ने सुना, सब के सब पागल हो गए माय डियर। आप सोचो कि जंगल का राजा कौन नहीं बनना चाहेगा? ठीक है, बात को समझना प्लीज डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे ये खबर सुनी कि भाई उसने, शेर ने कहा कि आप बस 1 महीना है, करो जितनी जी तोड़ मेहनत आप कर सकते हैं। सभी के सभी जानवर पगला गए भाई साहब। अब इस प्रतियोगिता में, दौड़ की प्रतियोगिता में सभी जानवरों ने बिना सोचे समझे हिस्सा ले लिया। अब इस रेस में, इस प्रतियोगिता में, इस कंपटीशन में जीतने की इच्छा में डोंकी आ गया, रैबिट आ गया, हाथी आ गया, कछुआ भी आ गया, खरगोश, बकरा, बकरी, गधा, गधी, बंदर, लंगूर, सभी आ गए। और भाई गधा सुबह उठ रहा है 4 बजे अपनी पत्नी के साथ, गेट अप अर्ली, आई एम टू डू हार्ड वर्क। कठिन परिश्रम से सब कुछ पाया जा सकता है, कर ले हार्ड वर्क, आई एम टू बी अ किंग ऑफ द जंगल। माय गॉड, बंदर उठ रहा है 3 बजे रात को, सो ही नहीं रहा, क्योंकि उसको एक बात मालूम थी कि कठिन परिश्रम से मैं कुछ भी प्राप्त कर सकता हूं। कभी इस पेड़ पर, कभी उस पेड़ पर छलांगे मार रहा है, माय गॉड, दौड़ रहा है पागलों की तरह, कभी इस खेत में, कभी उस खेत में। समझ रहे आप? हाथी दौड़ लगाने लगा, चिंघाड़ने लगा, झूठा मोटिवेटेड हो गया कि हार्ड वर्क करूंगा, 1 महीना है मेरे पास, खूब दौड़ूंगा, खूब प्रैक्टिस करूंगा और इस जंगल का राजा मैं ही बनूंगा। बकरा उठ रहा बकरी के साथ, दोनों दौड़ लगा रहे हैं, पसीना पसीना हो जा रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं सुबह से शाम तक। हाथी दौड़ते दौड़ते पतला हो गया बेचारा। जिराफ दौड़ रहा है इधर से उधर, कंगारू दौड़ रही है, कछुआ दौड़ रहा धीरे धीरे। अब 1 महीना पूरा हो गया। अब वो दिन आया जिस दिन ये प्रतियोगिता होनी थी। अब सब के सब जानवर बहुत खुश कि भाई मैंने पूरे 1 महीने जी तोड़ मेहनत की है, मैंने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है, मैंने पूरा पसीना बहाया है, पूरा मैंने सब कुछ भुला दिया, इस दौड़ को तो मैं ही जीतूंगा। माय डियर, उस रेस में एक जानवर और था। कौन? कौन होगा बताओ? जो एक भी दिन अभ्यास करने नहीं गया, जिसने एक भी दिन प्रैक्टिस नहीं की। वो कौन सा जानवर था?
दैट इज कॉल्ड टाइगर। जब सब जानवर उस लाइन में लगे थे दौड़ की में, तो उस टाइगर ने सबकी तरफ देखा, अच्छा अब भी, और दौड़ हुई भाई साहब। तो सोचो उस दौड़ में कौन जीता होगा? डेफिनेटली टाइगर, टाइगर ही जीतना था। अब सब के सब जानवर हार गए। अब जितने भी जानवर उस कंपटीशन में हारे थे, हालांकि मेहनत तो सभी ने की थी जितना उनका लेवल था, लेकिन उनका हारना निश्चित था। अब आप मुझे बताओ कि उन सभी जानवरों ने गलती क्या कर दी? मेहनत तो की, लेकिन उनसे क्या गलती हुई बताओ प्लीज। उन जानवरों से एक महा गलती हो गई कि बिना अपनी क्वालिटी, बिना अपनी कैपेसिटी जाने उन्होंने उस दौड़ में हिस्सा ले लिया। तो आप मुझे बताओ, हाथी दौड़ के लिए बना है क्या? कछुआ दौड़ के लिए बना है क्या? जिराफ दौड़ के लिए बना है क्या? तो उन्होंने क्या सोचा कि बस मेहनत कर लो और हम दौड़ जीतेंगे। अगर वो जानवर स्मार्ट होते, वो समझते कि भाई मैं प्रतियोगिता तो करूंगा, लेकिन दौड़ वाली नहीं करूंगा, जो मेरे अंदर जो ताकत है, जो अंदर मेरी कैपेसिटी है, जो नेचर ने दी है, मैं उस फील्ड में जाऊंगा। उनका हारना निश्चित था कि एक हाथी कितनी भी प्रैक्टिस कर ले, मैं कितनी भी, वो टाइगर को नहीं हरा सकता। समझ आ रही बात? एक बकरी कितनी भी प्रैक्टिस कर ले, कितना भी हार्ड वर्क कर ले, वो दौड़ में, बात को समझने की कोशिश करना मेरी, वो दौड़ में टाइगर को नहीं हरा सकती। अब वो सारे जानवर हार गए। अब क्या हुआ कि एक जानवर दूसरे जानवर को कोसने लगा, एक दूसरे में कमियां निकालने लगा। मैंने तो कहा था कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए थी, आपको और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत थी, आप सुबह 4 बजे उठे ही नहीं। हाथी से कहने लगे, उसको ताने मारने लगे, अरे तू खा खा के मोटा हो रहा है, मैंने कहा था थोड़ा खाना कम कर दे, सुबह शाम दोनों टाइम दौड़ा कर। लेकिन वो ये भूल गए थे, ये समझ नहीं पा रहे थे वो कि भाई हमारा जो क्वालिटी है वो दौड़ के लिए नहीं बना। बात समझ में आ रही कुछ? माय डियर, अगर हार्ड वर्क ही सब कुछ होता तो गली गली में स्टीफन हॉकिंस, डार्विन, लेमार्क, ब्रूस ली, जैकी चैन, अंबानी जी, न्यूटन, चार्ली चैपलिन घूम रहे होते, अगर हार्ड वर्क ही सब कुछ होता तो। मेरी समझ नहीं आता माय डियर कि जो ओल्ड फैशन टीचर होते हैं वो बच्चों को एक गलत चीज सिखा रहे हैं कि डू हार्ड वर्क, डू हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करो, लेकिन बताता कोई ये नहीं कि कहां करें हम हार्ड वर्क। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि हार्ड वर्क करूं, कहां करूं, सड़क खोदूं, जाकर पत्थर फोड़ूं, क्या करूं, कहां करूं, अपना सर फोड़ लूं, हार्ड वर्क करूं दैट्स ओके, लेकिन कहां करूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो हार्ड वर्क, आप जो मेहनत कर रहे हैं वो गलत दिशा में कर रहे हैं, जैसे कि इन जानवरों ने करा। ये ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति अपने को जाने बिना किसी फील्ड में मेहनत करेगा तो उसकी मेहनत व्यर्थ जाने वाली है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि हम मेहनत ना करें। मेहनत माय डियर वही करो जहां आपको लग जाए कि ये मेरी क्वालिटी है और मेरे अंदर है। ठीक है ना? अच्छा, अपनी क्वालिटी हम पहचाने कैसे? कैसे हमको पता चलेगा कि ये क्वालिटी ये मेरे अंदर है? देखो, जिस काम को करने में आपको मजा आने लगे, जिस काम को आप बिना कहे, बिना किसी के मोटिवेशन के करने लग जाएं, चाहे वो कुछ भी काम हो, जैसे आपकी पढ़ाई है, खेलना है, राइटिंग है, ठीक है ना, कुश्ती करना है, कॉमेडी है, लिखना है, पढ़ाना है, मोटिवेटिंग है, कुछ भी है, आप क्रिएटिव बहुत अच्छा सोचते हैं, ठीक है ना, आप टीम लीडर बन सकते हैं, आप बोलने की कला है, तो यही आपकी क्वालिटी है और उसी फील्ड में आप अपना काम करें और मेहनत करें, सफलता निश्चित मिलेगी आपको। हार्डवर्क बाद में आता है हमारे, पहले प्लानिंग आता है, पहले जागो और सोचो, पहचानो खुद को, उसके बाद हार्डवर्क। हम क्या करते हैं, न खुद को अमल करते हैं, न खुद को जानते हैं, न पहचानते हैं, न सही दिशा सुनते हैं, सीधा उठे और हार्डवर्क करने लग जाते हैं। बात समझ आई कुछ? तो डियर, हार्डवर्क करने से पहले पहचानो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गलत ट्रैक पर जा रहा हूं, वहां अपना सारी
ऊर्जा वहाँ खर्च कर रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है, आप देखना अपने चारों तरफ कि बहुत सारे व्यक्ति आपको ऐसे मिलेंगे कि उन्होंने गलत दिशा चूज कर ली और सब कुछ हार्ड करने के बाद, सब कुछ लुटाने के बाद उनको समझ में आया यार ये तो मैं था ही नहीं, इसके लिए तो मैं बना ही नहीं था, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। सबसे पहले आप यह जानें दैट व्हाट इज हार्ड वर्क। माय डियर फ्रेंड्स, हार्ड वर्क जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है पहले। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा दैट व्हाट इज हार्ड वर्क। अगर कोई भी काम हमको बिना इच्छा के, बिना मन के और दुखी मन के करना पड़े तो ऐसे सारे काम हार्ड वर्क की श्रेणी में आते हैं। एग्जाम्पल, जब एक माँ अपने और अपने परिवार के लिए खाना बनाती है 3 टाइम, तो वो कभी यह नहीं कहती दैट आई एम डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर यू, क्योंकि वह अपने लिए काम कर रही है और अपनी फैमिली के लिए। माय डियर, अगर आपके मन में यह भाव आ गया कि जो कोई भी काम मैं कर रहा हूं वो दूसरों के लिए कर रहा हूं, अपने लिए नहीं, तो वो हर काम हार्ड वर्क कहलाएगा। एग्जाम्पल, आपने देखा होगा जब एक छोटा बच्चा, 1 से 4 साल का बच्चा जब सुबह सोकर उठता है तो आप ये ऑब्जर्व करना कि वो एक जगह पर आधे घंटे के लिए भी टिक कर नहीं बैठता। कभी इस कमरे में, कभी उस कमरे में, कभी आंगन में, कभी छत पर, कभी नीचे। माय गॉड, इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर। कहने का मतलब सुबह उठने के बाद और जब तक उसको नींद नहीं आती इधर से उधर भाग दौड़ में लगा रहता है, पसीना पसीना हो जाता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर खा लेता है, फिर काम में लग जाता है। अगर आप उस बच्चे से पूछो आर यू डूइंग हार्ड वर्क, बच्चा बोले हार्ड वर्क, व्हाट इज हार्ड वर्क। बच्चे के मन में आता ही नहीं है ये शब्द। यह शब्द हमारे मन में, दिमाग में डाला गया है। बात समझ में आती है आप लोग? कोई भी काम आप दूसरों के लिए करोगे अपना ना समझकर, सारे हार्ड वर्क हैं। एग्जाम्पल दूसरा, देखिए बहुत सारे यंग वंस जिम जाते हैं, तो जिम में पसीना बहा रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, माय गॉड गॉट इट, खूब डिप्स लगा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो वो कभी नहीं कहेगा कि मैं हार्ड वर्क कर रहा हूं, मैं थक गया, मुझे मन नहीं लग रहा। वो खुशी खुशी करता है, समझना आप लोग, और उसको अच्छा लगता है, चेहरे पे स्माइल आती है। अगर उसी बच्चे को एक पिता खेत पर ले जाए और वहां बोले कि भाई फावड़ा चला, इधर की मिट्टी उधर डाल, क्यारी बना, तो हो सकता है वह बच्चा थकान महसूस करने लगे, क्योंकि उस काम को वो क्या समझ रहा है, बोझ समझ रहा है। तो यह उसके लिए हार्ड वर्क हो जाएगा। बात समझ में आई?